हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए एक नया टॉपिक द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद चैप्टर 1 से आपके पास कुछ भी आएगा तो आप सॉल्व करने के स्टेज पे होंगे। ठीक है ना, आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपको जितना भी आपने सिलेबस कवर किया उसके बाहर का नहीं दिखेगा। ठीक है, द्विआधारी संक्रिया। इंग्लिश में इसको बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे, द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन में जाएं इससे पहले हम कुछ एग्जांपल के जरिए इसको समझेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, अगर सीधे सीधे किताबी डेफिनेशन हम लिखा दें आपको, ठीक है ना, या सीधे सीधे एक प्रॉपर डेफिनेशन, मैथमेटिकली एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको द्विआधारी संक्रिया की लिखाएं, इससे पहले ज़्यादा उचित ये होगा कि हम कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। मैं एक नेचुरल नंबर का सेट लेता हूँ। आप जानते हो नेचुरल नंबर में क्या क्या आते हैं, 1 2 जो काउंटिंग में यूज होते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 अप टू 100। ठीक, नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, मैं एक संक्रिया प्लस लेता हूँ। देखो, प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, डिवीजन हो गया, जो भी ये साइन आते हैं इनको क्या कहते हैं, हम संक्रिया कहते हैं। ठीक है ना, और भी बहुत कुछ संक्रियाएं हो सकती है। अभी तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, या फिर यूं कहें कि प्रीवियस क्लासेज में आज तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, प्लस माइनस इनटू और डिवीजन करना। ठीक है ना, और भी बहुत संक्रियाएं होती है, स्क्वायर हो सकता है, रूट करना हो सकता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से एक का दूसरे के साथ प्रोडक्ट करना हो सकता है, एक का स्क्वायर दूसरे के एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट करना, ये सब संक्रियाएं कहलाती है ना। संक्रिया मीन्स कह सकते हो खेल खेलना, मीन्स दो मेंबर्स के साथ हम किस प्रकार से खेल खेल सकते हैं। ठीक है ना, वो आपके पास संक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो प्लस एक संक्रिया है, प्लस एक संक्रिया है। मैं देखना चाहता हूं इस संक्रिया को मैं जब इन दो अवयवों में, इस सेट के किन्हीं दो अवयवों में लगाऊंगा तो क्या रिजल्ट मुझे मिलेगा, है ना। मैंने एक मेंबर ये उठाया, एक मेंबर ये उठा लिया, यानी कि 1 + 2 कितना आएगा, 3। ठीक है, कोई अदर मेंबर उठा लिया मैंने रेंडमली, 3 और 5, 3 + 5 कितना आ गया, 8। इसी प्रकार से कोई भी मेंबर, है ना, 50 भी तो आया होगा एक मेंबर, है ना। आगे चल के 100 भी एक मेंबर आया होगा, दोनों को ऐड किया कितना आ गया, 150। ठीक हो गया। तो देखिए, आपने नेचुरल नंबर, किन्हीं दो नेचुरल नंबर को जोड़ा, क्या मिला, 3। क्या मिले से मतलब नहीं हमें, है ना, क्या वो इस सेट का ही मेंबर है वापस, बिल्कुल 3 एक नेचुरल नंबर है, वापस इसी का मेंबर है, बिलोंगिंग टू नेचुरल लिखूंगा कि नहीं। ठीक, 3 + 5 8 आया, क्या 8 वापस नेचुरल नंबर में रहेगा, बिल्कुल रहेगा, आपने बिलोंगिंग टू एन किया। 50 + 100 150, क्या 150 नेचुरल में रहेगा, बिल्कुल नेचुरल में रहेगा। ठीक हो गया। तो कहने का ये मीनिंग है कि कोई भी ऑपरेशन, है ना, संक्रिया, इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशन। ठीक है ना, उसी के बारे में तो हम अध्ययन भी करना चाह रहे हैं। संक्रिया उसी के आगे द्विआधारी लगी है, यानी कि जो ये संक्रिया है ये द्विआधारी कब होगी, कहीं ना कहीं हमें इसका आंसर चाहिए, है ना। संक्रिया किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। किसी भी सेट के मेंबर्स में जो भी हम खेल खेल सकते हैं वो संक्रिया है। जैसे यहाँ क्या है, प्लस, प्लस करना क्या है, खेल खेलना ही तो है। दो मेंबर्स को हमने प्लस कर दिया, है ना, दो मेंबर्स में मैंने ऐसा खेल खेला कि वो ऐड हो गए, है ना, यानी कि खेल खेलना मीन्स प्लस कर देना हुआ फिर यहाँ। ठीक है, तो संक्रिया का मीनिंग है कि दो अवयव, किसी सेट के दो अवयव में आप किस प्रकार से खेल खेल सकते हो। ठीक है ना, अभी आपको ये खेल खेलना थोड़ा ऑड लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे लेक्चर आपका आगे जाएगा ये वर्ड फेमस हो जाएगा आपकी। ठीक हो गया। देखिए, फिर हमने दो मेंबर्स को जोड़ा, वापस उसी सेट का मेंबर आया। ठीक है ना, इस सेट के दो मेंबर उठाए 1 और 2, मैंने जब इनको ऐड किया तो उसी सेट का एक मेंबर आया। जब भी ऐसा होगा तो जो ये संक्रिया होगी, ये प्लस, ये कहलाएगी आपके पास द्विआधारी संक्रिया। यही प्लस आपके पास क्या कहलाएगी,
द्विआधारी संक्रिया। द्वि मीन्स क्या होता है? दो, दो आधार वाली संक्रिया, ठीक है ना। द्विआधारी का अर्थ ही होता है दो आधार वाली संक्रिया, ठीक है ना। देख सकते हो इस संक्रिया में दो आधार है ना, उसको फिर वापस उसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है ना। यानी कि ये क्या कहूँगा फिर, प्लस जो आपके पास है ये नेचुरल नंबर पे द्विआधारी संक्रिया है, प्लस है ना, एक संक्रिया है प्लस, ये आपके पास नेचुरल नंबर पे द्विआधारी संक्रिया, ठीक हो गया। इसी प्रकार से अगर मैं माइनस ले लूं, ठीक है, तो क्लियर हुआ। अभी द्विआधारी संक्रिया क्या होगा, माइनस अभी डिफाइन करते हैं पहले, कुछ इस एग्जांपल से कुछ क्लियरिटी आई। द्विआधारी संक्रिया किसको कहेंगे? द्विआधारी संक्रिया एक ऐसी संक्रिया है जो किसी सेट के दो मेंबर्स पे ऑपरेट करके वापस उसी सेट का मेंबर दे देती है, वही तो द्विआधारी संक्रिया है, ठीक। इसी प्रकार माइनस में अगर एग्जांपल ले लीजिए आप, अगर मैं 1 - 2 करूं, 1 - 2 करता हूं तो कितना आंसर मेरे को मिलता है? 1 - 2 कितना आएगा? -1। क्या ये -1 नेचुरल में रहता है? नहीं रहता है -1 नेचुरल में, नॉट बिलोंगिंग टू नेचुरल। जब भी आपने दो एलिमेंट के साथ खेल खेला और खेल खेलने के बाद आपको जो आउटपुट मिला वो वापस उस सेट में नहीं रह रहा है, तो कहेंगे वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक है। तो इससे मुझे दूसरा रिजल्ट क्या मिल गया, जो नेगेटिव है, ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। किस पर? n पर, ठीक है ना। किस पर? हम सेट किसकी बात कर रहे हैं? n पर। हो सकता है नेगेटिव किसी और सेट के लिए द्विआधारी बन जाए, लेकिन फिलहाल हम किस सेट की बात कर रहे हैं? नेचुरल सेट। तो नेचुरल सेट पे प्लस द्विआधारी संक्रिया है, माइनस द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक हो गया। इसी प्रकार अब इनटू की बात करता हूं, अगर मैं इनटू की बात करूं तो देखिए कोई भी दो मेंबर अगर आप लेते हो, 1 × 2 कितना आएगा? 2। क्या नेचुरल होगा? बिल्कुल 2 नेचुरल होता है। कोई भी आप मेंबर उठा के ले लीजिए, 5 × 6 कितना आएगा? 30। क्या ये नेचुरल है? 30 बिल्कुल नेचुरल है। 5 नेचुरल, 6 नेचुरल, उन दोनों का प्रोडक्ट करके कितना आया? 30, वो भी नेचुरल। देख सकते हो कोई किसी दो का भी आप प्रोडक्ट करोगे हमेशा नेचुरल आएगा, आएगा कि नहीं? ऐसा है क्या जिससे नेचुरल नहीं आएगा? एक एग्जाम्पल ऐसा दिखा सकते हो जिससे नेचुरल नहीं आएगा? ऐसा एग्जाम्पल हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जब भी करेंगे नेचुरली देगा, चाहे कितनी भी बड़ी राशियां ले लो, है ना। 1 लाख गुणा 1 करोड़ कर लो, कुछ भी कर लो, वापस लौट के इसी सेट में आएगा, वो इसी नेचुरल में आएगा, ठीक हो गया। तो इसलिए जो ये गुणा हो गया, ये आपके पास नेचुरल पे द्विआधारी संक्रिया कहलाएगा, है ना। यानी कि जो मल्टीप्लाई है, ये माइनस था, मल्टीप्लाई आपके पास द्विआधारी संक्रिया है, हो गया, ठीक। उसी प्रकार से डिवीजन की अगर बात कर लूं, है ना, उसी प्रकार से अगर मैं डिवीजन की बात कर लूं, डिवीजन की बात कर लिया, इस प्रकार से होता है, बट्टे कहते हैं या इस प्रकार से दिखाते हैं डिवीजन को, ठीक। तो दो मेंबर्स मैंने 1 और 3 उठा लिए, मान लो नेचुरल के दो मेंबर 1 और 3, तो ऑपरेट करने के बाद कितना आया? 1/3। 1 को 3 से भाग दिए, कितना? 1/3 तो आएगा। 1/3 क्या? क्या 1/3 नेचुरल नंबर है? नहीं, 1/3 नेचुरल नंबर नहीं है। तो मैं क्या कह पाऊंगा, जो ये डिवीजन है, भाग है, ये नेचुरल पे द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यानी कि भाग एक संक्रिया है जो नेचुरल के दो अवयव 1 और 3 पे ऑपरेट होके वापस नेचुरल नंबर नहीं दे पा रही है, ठीक है ना। एक भी एग्जाम्पल, मैंने कहा था ना, रूल बनाने के लिए आपको हर एक एग्जाम्पल ने रूल को फॉलो करना जरूरी है, लेकिन नहीं है दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल भी बहुत होता है, ठीक हो गया। तो आपके पास अगर एक किन्हीं भी दो मेंबर्स ने ऑपरेट होके उसी सेट का मेंबर नहीं दिया, तो हम कहेंगे कि वो द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक। जैसे 1 और 3 नेचुरल नंबर थे, लेकिन जब हमने इनको विभाजित किया, 1 को 3 से विभाजित किया, तो 1/3 नेचुरल में नहीं आया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? 1/3 नेचुरल में नहीं, इसलिए जो डिवीजन है वो नेचुरल के तहत आपके पास द्विआधारी संक्रिया नहीं है, ठीक। यानी कि जो डिवीजन है ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है, लेकिन किस पर? नेचुरल नंबर n पर, ठीक है ना। जैसे सेट बदलेगा ना, इनका नेचर भी बदल जाएगा, द्विआधारी है या द्विआधारी नहीं है, इनका भी नेचर बदल जाएगा, ठीक हो गया, सेट बदलते ही। समझ में आ रहा है?
ठीक है ना। देखो सेट बदलते ही कैसे इनका नेचर चेंज होगा। फिर अगर मैं इस सेट नेचुरल के बदले इंटीजर्स का सेट लेता हूँ, ठीक है। इंटीजर आप जानते हो ना, जेड या आई से डिनोट करते हैं जनरली। जेड ज़्यादा अच्छा लगता है इंटीजर्स के लिए, ठीक। जेड देखिए इसमें क्या आता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। पीछे का हो गया तो -1 -2 -3 अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। अब देखो प्लस तो द्विआधारी संक्रिया यहाँ भी होगा, है ना। जो प्लस है, प्लस के लिए देखिए जेड पर सेट आपके पास कौन आ गया, अब जेड। इस पर किन्हीं दो एलिमेंट को आप ऐड करो तो -3 और -2 को ऐड करो, -5 वापस इंटीजर, -5 इंटीजर होता है। -2 -1 करो, -3 वापस इंटीजर। किन्हीं भी दो मेंबर को अगर आप ऐड करो, 3 2 5 इंटीजर, 0 + 1 1 इंटीजर, -1 + 0 -1 इंटीजर। किन्हीं भी दो मेंबर को अगर आप ऐड कर देते हो, ठीक है ना, तो वापस इंटीजर ही आएगा। तो इसका मीनिंग जो प्लस है ये द्विआधारी संक्रिया है, किस पर, जेड पर थी। नेचुरल पे भी द्विआधारी संक्रिया थी, हमने अभी सेट चेंज किया है, जेड पर भी प्लस द्विआधारी संक्रिया है, ठीक हो गया। इसी प्रकार देखो माइनस, क्या द्विआधारी संक्रिया होगा यहाँ पे, माइनस, ठीक है। वहां पर तो नहीं हो पा रहा था, नेचुरल नंबर पे नहीं हुआ था माइनस। अब मैंने सेट चेंज किया जेड, देखूंगा इस पे क्या द्विआधारी संक्रिया बन पाएगा या नहीं, माइनस, ठीक। मैंने कोई भी दो मेंबर उठाई, -3 उठाया, -2 इसका एक दूसरा मेंबर है ना, -3 एक मेंबर है, -2 एक मेंबर है। इन दोनों के बीच मैंने माइनस संक्रिया लगा दी। संक्रिया कौन है, माइनस, ठीक। तो देखो क्या करेगा ये, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। -3 + 2 कितना हो जाएगा, -3 + 2, माइनस का बड़ा है, माइनस वाला आएगा -1। समझ रहे हो ना, -3 + 2 -1, इतनी कैलकुलेशन तो आती होगी, ठीक। क्या ये -1 इंटीजर है, बिल्कुल -1 इंटीजर है, ठीक है ना। इस बार, पिछली बार तो नेगेटिव नंबर, जो नेगेटिव नंबर था वो नेचुरल में नहीं रह पा रहा था, इसलिए हम कह रहे थे कि द्विआधारी नहीं है। अब तो नेगेटिव नंबर भी तो इंटीजर्स में रहते हैं, नेगेटिव नंबर भी तो इंटीजर्स में होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अब जो माइनस है वो द्विआधारी संक्रिया है। देखो माइनस नेचुरल पे द्विआधारी नहीं थी, सेट बदलते ही हमने एन के बदले जेड सेट लिया, है ना, सेट आपके पास जेड लिया, तो माइनस भी जो नहीं हो रहा था एन पे, वो जेड पे अब द्विआधारी होने लगा, ठीक है। तो सेट, कोई भी संक्रिया किसी सेट पे डिफाइंड होती है, ये समझो, है ना। ये एग्जांपल दिखाने का मेन मकसद क्या था, कोई भी जो संक्रिया होती है ना, कोई भी जो संक्रिया होती है वो सेट सेट के लिए अलग हो सकती है, दो सेट के लिए अलग अलग बिहेव कर सकती है, ठीक है ना। कोई भी संक्रिया है वो किसी समुच्चय पे परिभाषित होती है, और किस प्रकार परिभाषित होती है कि वो किन्हीं दो मेंबर्स को, देख सकते हो किन्हीं दो मेंबर्स को, संक्रिया किसको करोगे, ये माइनस क्या है, संक्रिया है, ये माइनस संक्रिया क्या कर रही है, ये जेड के दो मेंबर को ऑपरेट करके जेड के ही एक मेंबर पे, जेड के ही वापस एक मेंबर पे कोरिलेट करके, समझ रहे हो। इस टाइप से कह सकते हो, कुछ माइंड में फ्रेम बन रहा है। इस टाइप का तो फंक्शन काम करता था। फंक्शन क्या करता था, डोमेन के मेंबर को कोडोमेन से कोरिलेट करता था, ठीक है। तो द्विआधारी संक्रिया भी एक फंक्शन ही है, द्विआधारी संक्रिया भी एक फंक्शन ही है जो सेट के दो मेंबर को ऑपरेट करके उसी सेट के एक मेंबर पे कोरिलेट कर देती है, ठीक है ना। अभी डेफिनेशन दिखाएंगे, डेफिनेशन में यही कहता, अगर मैं बिना एग्जाम्पल के सीधे सीधे आपको डेफिनेशन कह देता, सीधे सीधे डेफिनेशन लिखवा देता, तो समझ में कम आता आपकी, ठीक है। तो इसलिए एग्जाम्पल टू डेफिनेशन जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी प्रकार से आप इनटू में देख सकते हो, ठीक है ना। इनटू में भी किन्हीं दो इंटीजर्स का अगर आप इनटू करते हो तो वापस इंटीजर ही मिलेगा, जो किन्हीं भी दो का इंटीजर, -3 -2 का प्रोडक्ट करो 6 आएगा, वो इंटीजर होगा, ठीक है। 3 × 2 6 वो इंटीजर होगा, 2 × 0 0 इंटीजर होगा। किन्हीं भी दो इंटीजर्स का आप प्रोडक्ट करते हो तो वापस इसी सेट में आएगा, जेड में, है ना, वापस उसी सेट में आ गया लौट के ऑपरेट होने के बाद भी। तो जो संक्रिया थी आपके पास वो द्विआधारी संक्रिया, समझ रहे हो ना। संक्रिया किसको कह रहे हैं, है ना, जो भी दो एलिमेंट के बीच में जो भी साइन हम लगा रहे हैं, प्लस का लगा रहे हो, माइनस का लगा रहे हो, इनटू का लगा रहे हो, डिवीजन का लगा रहे हो, अभी और भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। ये तो अभी तक हमने 4 संक्रियाएं ही पढ़ी हैं, बचपन से अभी तक हम यही 4 संक्रियाएं पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी बहुत सारी और संक्रियाएं भी डिफाइन होंगी, ठीक है ना। केवल ये 4 ही संक्रियाएं नहीं होती हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी संक्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। अभी डिटेल्ड में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे लेक्चर आगे प्रोसीड होगा। देखिए फिर कुल मिला के अगर आप इंटीजर के बदले रियल नंबर का सेट लेते हो, अच्छा हम इनटू कह चुके थे, इनटू द्विआधारी बन जाएगा। अगर डिवीजन की बात करूं, किन्हीं दो इंटीजर्स को डिवाइड करो,
जैसे मैंने 2 ले लिया और 3 ले लिया, ठीक है ना। 2,3 इंटीजर है, लेकिन क्या 2/3 उनका डिवीजन किया मैंने, 2/3 इंटीजर होगा कहाँ, देखो बट्टे वाला चीज तो आ ही नहीं रहा इस सेट में, है ना। 2/3 अब जेड में नहीं रहेगा, यानी कि जो भाग है वो द्विआधारी संक्रिया नहीं होगी, किस पर, जेड पर, ठीक है। तो प्लस जेड पर द्विआधारी संक्रिया हो जा रही है, माइनस जेड पर द्विआधारी संक्रिया हो जा रही है, इनटू हो पा रही है या नहीं, हो जा रही है बिल्कुल, इनटू भी आपके पास जेड पर द्विआधारी हो जा रही है, और जो डिवीजन है वो नहीं हो पा रहा है द्विआधारी संक्रिया इस पर। जबकि नेचुरल नंबर में हमने क्या पढ़ा था, प्लस द्विआधारी हो जा रही थी, माइनस नहीं हो पा रही थी, क्योंकि नेगेटिव नंबर जैसे 5 - 7 लूंगा ना, 5 और 7 नेचुरल है, 5 - 7 करूंगा -2 नेचुरल नहीं है, नहीं हो पा रहा था माइनस द्विआधारी। प्रोडक्ट हो जा रहा था 2 × 3, है ना, किन्हीं भी दो नंबर्स का आप प्रोडक्ट करोगे कभी नेगेटिव तो आएगा नहीं, जो भी आएगा पूर्ण डिजिट में आएगा और पॉजिटिव भी आएगा, तो इंटीजर वो क्या कहते हैं आपके पास नेचुरल नंबर आएगा। प्रोडक्ट में हो जा रहा था वहाँ, डिवीजन में वहाँ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 2 और 3 नेचुरल है, 2/3 फ्रैक्शन टाइप नंबर वहाँ भी नहीं रहता नेचुरल में, वही आर इंटीजर में, समझ में। नेचुरल पे हमने पढ़ दिया, इंटीजर्स के सेट पे हमने पढ़ दिया, ठीक हो गया। इसी प्रकार से आप परिमेय संख्याओं का सेट लेते हैं, ठीक है ना, रियल नंबर का सेट लेते हैं। जो हम रियल एनालिसिस में जो मैक्सिमम सेट होता है हमारा क्या होता है, आर ही तो होता है, आर से भी एक बड़ा सेट होता है कौन, कॉम्प्लेक्स। लेकिन हम रियल की दुनिया में जी रहे हैं अभी, है ना, पूरा रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं करेंगे। वैसे तो सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जब आपके पास रियल एनालिसिस पढ़ते हो उसमें आप जब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हो तब तो सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स होगा, अभी रियल एनालिसिस पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ा सेट कौन होगा, रियल। रियल से ऊपर की बात हम नहीं करेंगे, है ना, उससे आगे की बात कहाँ होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, अलग से चैप्टर होगा उनका, ठीक है ना, आपने 11th में पढ़ा भी होगा कॉम्प्लेक्स। तो अब देखिए दूसरा सेट लेता हूं मैं क्यू, परिमेय संख्याओं का सेट। अगर मैं परिमेय संख्याओं का सेट लेता हूं क्यू, क्यू में कौन से नंबर आते हैं, p/q सच दैट क्यू ने नॉन जीरो होना पड़ेगा, और जो ये पी क्यू होंगे वो इंटीजर होते हैं, पी क्यू इंटीजर, यही तो थी ना परिमेय संख्याएं क्या होती है, ऐसे नंबर जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ये पी क्यू क्या होंगे, इंटीजर होंगे, 2, 3, -2, -5 कुछ भी लिख सकते हो इनकी जगह, ठीक है ना। बस शर्त कि क्यू की जगह आप जीरो नहीं लोगे, अगर नीचे वाला जीरो होगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, ठीक है ना। तो p/q के फॉर्म में क्यू ने नॉन जीरो होना पड़ेगा, ये परिमेय संख्या की डेफिनेशन है, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं संक्रिया लेता हूं प्लस, संक्रिया मैंने क्या ले लिया है प्लस, मैं देखूंगा क्या ये संक्रिया बाइनरी है, द्विआधारी है। द्विआधारी मीन्स इसके दो मेंबर को ऑपरेट करने के बाद वापस इसी सेट में डाले हो, तब जाके वो द्विआधारी कहलाएगी, ठीक है। तो मैंने प्लस के तहत देखा किन्हीं भी दो मेंबर्स को मैं ऐड कर दूं, यहाँ की 2/3 परिमेय संख्या है, 5/3 परिमेय संख्या है, ऐड करके 7/3 परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को अगर ऐड करोगे तो परिमेय संख्या ही तो मिलेगी, अपरिमेय तो मिल नहीं जाएगी कभी। अपरिमेय होने के लिए कम से कम एक अपरिमेय होना चाहिए। अपरिमेय अक्सर क्या होता है, रूट होता है परिमेय, अपरिमेय में रूट होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना। उस पर हम बात ज़्यादा नहीं करेंगे अभी, फिलहाल मेरे को सिर्फ ये दिखाना है आपको कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं को अगर आप ऐड करते हो तो परिमेय ही मिलेगी हमेशा, ठीक हो गया। तो इसलिए मैं क्या कहूँगा, जो प्लस है क्यू पर द्विआधारी संक्रिया है, प्लस क्यू पर द्विआधारी संक्रिया है। माइनस की बात कीजिए, किन्हीं भी दो को घटाओगे, दो परिमेय संख्याओं को अगर आप घटा दो, ठीक हो गया, यह आएगा -3/3 घटाने पर -1, -1 वापस क्या है, -1/1 लिख सकते हो उसको, p/q के फॉर्म में लिख सकते हो उसको, -1 ये वापस क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो जो माइनस है वो भी क्यू पर परिमेय संख्या होगी, माइनस भी क्यू पर परिमेय संख्या द्विआधारी संख्या होगी, ठीक हो गया। प्लस आपके पास क्यू पर द्विआधारी है, माइनस क्यू पर द्विआधारी है, इंटू की बात कर लो, माइनस की बात कर लिया, अब इंटू की बात कर लो, है ना। 2/3 इंटू 5/3 करो, कितना आएगा 10/9, क्या ये वापस परिमेय संख्या आ गई, बिल्कुल p/q के रूप में लिख पा रहे हो आप, ठीक है ना। तो आपके पास जो इंटू है ये क्यू पर द्विआधारी संक्रिया होगी। ऐसे ही डिवीजन की बात करो आप, है ना, 2/3 एक परिमेय संख्या होगी 2/3, ठीक है ना।
क्या जीरो परिमेय संख्या है? बिल्कुल, जीरो भी तो परिमेय संख्या है। 0/1 भी तो लिख सकता हूँ मैं इसको, जीरो को 0/1 भी तो लिखा जा सकता है ना, P/Q के फॉर्मेट में, जहाँ Q नॉन जीरो है। बिल्कुल, जीरो भी तो परिमेय संख्या होती है। तो मैंने एक परिमेय संख्या ले ली 2/3, चलो सिंपल ले लेता हूँ। 2 भी परिमेय संख्या होगी ना, 2 परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल होगी, 2/3 लिख सकते हो इस टाइप से। ठीक हो गया। देखिए फिर 2 परिमेय संख्या है, 0 भी परिमेय संख्या है। देखो मैं हमेशा ना ऐसे अवयव चूज करने की कोशिश करूंगा जो कंट्राडिक्ट करे। अगर एक भी कंट्राडिक्शन नहीं मिल रहा होगा मुझे, इसका मीनिंग तो क्या हो गया, सबके सब उस रूल को फॉलो कर रहे हैं, सबके सब उस रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना। तो मैंने जानबूझ के जीरो लिया अपन में। देखो अपन में जानबूझ के जीरो क्यों लिया होगा? मैं तो जबरदस्ती एक ऐसा एग्जाम्पल लेना चाहूंगा ना जो फॉलो ना करे। मैं कहूंगा देखो मेरे पास तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मीनिंग जो तुम इस रूल को सेटिस्फाई करने का दावा कर रहे हो, ये रूल, ये वाला एलिमेंट फॉलो नहीं कर रहा है ना, उसको गलत साबित कर दे रहा है। और मैथ्स में अगर एक भी एग्जाम्पल आपको ऐसा मिल गया जो रूल को फॉलो नहीं करता है, तो रूल 100% सही नहीं है, यानी वो रूल बन ही नहीं सकता है। मे और मे नॉट भी में चले जाता है, बताया था ना, बहुत सी लेक्चर में बता दूंगा। मे और मे नॉट भी कहते हैं ऐसे चीजों को, जहाँ कुछ एग्जाम्पल रूल को फेवर कर रहे हो और कुछ एग्जाम्पल रूल को ब्रेक कर रहे हो, तो मे और मे नॉट भी कहते हैं उसके एक स्टेटमेंट में अगर लिखना चाहें। तो रूल कब बनता है? एक भी एग्जाम्पल आपको ऐसा ना मिले जो उसको सेटिस्फाई ना कर रहा हो। ठीक है ना। मेरे पास तो एक एग्जाम्पल है, 0 परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या है, लेकिन उनको जब मैं डिवाइड कर रहा हूँ, 2/0 क्या हो जाता है? इन्फिनिटी, परिभाषित ही नहीं होगा। ये तो क्यू में नहीं रह पाएगा, 2/0 क्यू में नहीं रहेगा, जीरो है ना, इन्फिनिटी दे देगा, इन्फिनिटी क्यू में थोड़ी रहता है। ठीक है। तो इसलिए एक भी एग्जांपल अगर आपको दिख गया कि जो रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये नहीं है। ठीक। तो जो ये डिवीजन है आपके पास, क्यू पर द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है ना। है दिखाने के लिए सब ने सेटिस्फाई करना है, नहीं दिखाने के लिए एक ने भी तोड़ दिया रूल तो कह देंगे नहीं है। ठीक। तो नहीं है दिखाना ज्यादा आसान होता है। नहीं है दिखाना ज्यादा आसान क्यों होता है? एक मेंबर हम दिखा देते हैं ये नहीं है करके, ये रूल फॉलो नहीं कर रहा इसलिए ये नहीं है ना। जबकि है कहने के लिए फॉर ऑल का यूज करना पड़ता है ना। सारे मेंबर को इमेजिन करते हैं कि कोई रूल ब्रेक तो नहीं कर रहा होगा। ठीक है ना। जैसे हमने ऊपर सोचा कोई रूल ब्रेक तो नहीं कर रहा था। ठीक है ना। हमने देखा कोई भी रूल ब्रेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपके पास परिमेय संख्या अपरिमेय कब हो सकती है? अपरिमेय कब हो सकती है? या रूट आए, रूट कहीं दिख नहीं रहा था, या तो रूट आए है ना, या बट्टे में कुछ आए उसकी जगह जीरो डाल दें। ठीक है। ऊपर तीनों में प्लस माइनस और इंटू में हमें इस टाइप का कुछ भी चीज नहीं दिखा, ना रूट दिख पा रहा था, जिससे कि रूट क्या करेगा, क्यू की दुनिया से बाहर फेंक देगा नंबर को। रूट जैसे 2 आपके पास क्यू की दुनिया का मेंबर है, उसी में रूट लगा देते, रूट 2 क्यू से बाहर चले जाता है, इरेशनल हो जाता है रूट 2। ठीक हो गया। उसी प्रकार रूट भी नहीं दिख रहा था आपको कहीं पर। ठीक है ना, इन तीनों में। और नहीं अपन में कुछ दिख रहा था, नहीं अपन में कुछ दिख रहा था, इसलिए हमने ऊपर कोई भी एग्जाम्पल इस प्रकार का नहीं बना पाए जो रैशनल की दुनिया, परिमेय संख्या की दुनिया से बाहर चले जाए। लेकिन यहाँ तो बट्टा होगा ना, एक एलिमेंट बट्टे दूसरा एलिमेंट। मैंने एक एलिमेंट ऊपर जो भी लिया नॉन जीरो, नीचे जानबूझ के जीरो ले लिया ताकि ये रैशनल परिमेय संख्या की दुनिया से ही बाहर चले जाए। ठीक है ना। यानी कि मेरे पास एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया जो ये बता रहा है कि डिवीजन आपके पास क्यू पर द्विआधारी संक्रिया नहीं है ना। तो मैं लिखूंगा ये डिवीजन क्यू पर द्विआधारी संक्रिया नहीं है, मल्टीप्लाई है। ठीक है। प्लस हो गया माइनस और इंटू, तीनों तो क्यू पर द्विआधारी बन जा रही हैं, लेकिन जो डिवीजन है वो क्यू पर द्विआधारी नहीं बन पा। ठीक है। ऐसे मैं रियल नंबर का सेट लेना चाहता हूं। अगर मैं रियल नंबर का सेट लूं, रियल नंबर आप जानते हो ना, समस्त परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम रियल नंबर कहते हैं, या यूं कहो जिनका स्क्वायर है ना, जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है उनको रियल नंबर कहते हैं। खैर प्रॉपर डेफिनेशन ये नहीं होती है रियल नंबर की। रियल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन ऐसी हुई कि एक ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट से पहले और बाद में कितने भी नंबर ऑफ डिजिट हो सकते हैं, और प्रत्येक प्लेस पर 0 से 9 तक कितने भी नंबर आ सकते हैं, अगर प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें। लेकिन काम चलाऊ डेफिनेशन है, आपके स्तर के हिसाब से, आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से यही डेफिनेशन काफ़ी है कि जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है उनको रियल नंबर कहते हैं। ठीक हो गया। तो r इक्वल टू, मेरे पास सेट मैंने r ले रखा है। ठीक है।
रियल नंबर का सेट आर लिया है, इस पे चेक करते हैं प्लस माइनस इंटू डिवीजन द्विआधारी बनेंगे या नहीं बनेंगे। ठीक है, पहले तो मैं प्लस की बात करता हूँ। देखिए ए आपके पास रियल नंबर होगा कोई, मान लिया जनरली, बी आपके पास कोई दूसरा रियल नंबर होगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या रियल नंबर मिलेगा आपको? बिल्कुल रियल नंबर ही तो मिलेगा ना। देखो रियल की दुनिया से बाहर फेंकने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए होती? रूट के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिव नंबर चाहिए होता, तब जाके आयोटा आता। और देख रहे हो यहाँ कहीं ना इसमें रूट है ना इसमें रूट है, तो आयोटा लाने का सपना तो चकनाचूर हो गया आपका। ठीक है ना, यानी रियल की दुनिया से बाहर नहीं फेंक सकते हो अभी। दूसरी चीज, अगर बट्टे में कुछ होता, ए बट्टा बी टाइप का होता, तो हम नीचे वाले नंबर को जबरदस्ती जीरो लाने की कोशिश करते ताकि इन्फिनिटी हो जाए, वो भी रियल दुनिया से बाहर जाएगा। लेकिन अभी इन दो में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना रूट दिख रहा है ना बट्टे में कुछ दिख रहा है, इसको तो हम रियल की दुनिया से बाहर फेंक ही नहीं सकते हैं ना। यानी कि ये ऑपरेट करने के बाद वापस कहाँ रहना है, इसमें रियल पे ही रहना है। यानी कि ए अगर रियल है बी रियल है तो उन दोनों का सम भी क्या आएगा, रियल ही आएगा। कंफर्म? तो इसका मीनिंग जो ये प्लस है आर पर द्विआधारी संक्रिया हो जाएगी, फिर आर पर है ना क्या हो जाएगी, द्विआधारी संक्रिया। ठीक, पास हो गई। उसी प्रकार से माइनस की बात करता हूं मैं, ए रियल नंबर है बी दूसरा रियल नंबर है, आर से लिया होगा, उसमें दूसरी संक्रिया में लगा दे रहा हूं माइनस, माइनस संक्रिया लगा दी दोनों में। ठीक है, अब देखो ए माइनस बी क्या लौट के वापस आर में ही आएगा? देखो अगर लौट के वापस नहीं आता तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता, फिर से रूट चाहिए होता ना। इसको अगर रियल की दुनिया से आपने धक्का देके बाहर फेंकना है, रियल के घर से फेंक देना है, तो आप क्या बनाओगे, या तो आयोटा दिखा दो, क्योंकि रियल नंबर में आयोटा नहीं होता है कभी। आयोटा लाने के लिए आपको रूट चाहिए होता है एक जगह, कहीं एक जगह रूट होता तो आप नेगेटिव नंबर घुसेड़ देते उसमें, तो रूट के अंदर नेगेटिव है इसलिए आयोटा आ जाता, वहां से कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, रियल की दुनिया से बाहर चले जाता है ना। रूट हमें कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपवन में कुछ होता है ना, कुछ बट्टे कुछ टाइप का नंबर दिख रहा होता, तो हम क्या करते, चलो बट्टे में जीरो डालो, इसको इन्फिनिटी बनाओ कहते। ठीक है ना बट्टे में कुछ दिख रहा है, ठीक है ना, तो इसको रियल की दुनिया से बाहर कहाँ धकेलेंगे? कोई भी एग्जाम्पल हमें नहीं मिलेगा जो बाहर रियल से जा सके। ठीक, तो ये रियल इन दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा, रियल होगा ऑलवेज, क्योंकि हम बाहर धक्का नहीं दे पाएंगे इसको रियल की दुनिया से। ठीक है, तो ये माइनस भी क्या हो जाएगा, आर पर द्विआधारी संक्रिया। द्विआधारी संक्रिया समझ रहे हो ना, दो मेंबर आपने सेलेक्ट किए, उस संक्रिया को लगाने के बाद, खेल खेलने के बाद वो जो एलिमेंट मिला आपको वो भी उसी दुनिया से मिला। ठीक है ना, बाहर की दुनिया का मेंबर नहीं मिला। अगर उसी दुनिया से मिल जा रहा है, उसी सेट से मिल जा रहा है, तो द्विआधारी हो जाती है। अगर उस सेट से नहीं मिलेगा तब कहेंगे द्विआधारी नहीं है। इतना तो क्लियर हो गया, अभी तक बहुत सारे एग्जाम्पल ले चुके हैं। ठीक, तो देखिए तीसरा मैं लेता हूं इंटू ए इंटू बी। ए रियल नंबर लिया है बी रियल नंबर लिया है। ठीक है, अब देखो इन दोनों का प्रोडक्ट रियल आएगा कि नहीं? फिर वही कहोगे यार अगर रियल की दुनिया से बाहर इसको धक्का देना है तो रूट के अंदर नेगेटिव लाओ, रूट कहीं दिख नहीं रहा, कहाँ से लाओ नेगेटिव, है ना, रूट होता तब तो लाते नेगेटिव। या फिर कुछ अपन कुछ होता, कुछ बट्टे कुछ रूप में होता है, तो जो हर था उसका बट्टे वाला फॉर्म है ना, ए बट्टा बी होता तो बी की जगह में जीरो लाने की कोशिश करता। यहाँ ऐसा बट्टे में भी कुछ नंबर नहीं दिख रहा है। ठीक है ना, इसका मीनिंग मैं रियल की दुनिया से इसको बाहर नहीं फेंक सकूंगा। ए बी की जगह कुछ भी रियल रखूं, ये बाहर नहीं जाने वाला अभी, है ना रूट दिख रहा है ना बट्टे में कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग इंटू बी क्या है, आर पर द्विआधारी संक्रिया है, आर पर द्विआधारी संक्रिया है। ठीक, उसी प्रकार से डिवीजन की बात करूं मैं, ए डिवाइड बी। ठीक है ना, मीन्स समझ गए, फिर ए बट्टा बी लिख दो हमने, इसको मैं ए बट्टा बी लिख देता हूं। ठीक है ना, डिवीजन पे इस प्रकार से डिफाइन होगा, फिर ए बट्टा बी। अब देखो चांस है मेरे पास, बट्टे में कुछ दिख गया ना, तो माइंड में चमक आ गई होगी आपकी, अच्छा बट्टा तो दिख गया आपको, भले रूट ना दिखा लेकिन बट्टा तो दिख गया, बट्टे में जीरो डालो। फिर अब बट्टा दिख गया तो बट्टे में जीरो डालो, जीरो डालते ही कुछ बट्टा कुछ इन्फिनिटी हो जाएगा जो कि रियल की दुनिया से बाहर चले जाएगा। अब आप इसको धकेल सकते हो रियल की दुनिया से बाहर, कब? जब बी जीरो रखोगे, जब बी जीरो रखूंगा, बी की जगह जीरो रखूंगा तो ए बट्टा जीरो इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना। अपॉन में कभी भी जीरो आएगा तो इन्फिनिटी रियल की दुनिया से
बाहर चले जाएगा, नॉट बिलोंगिंग टू रियल कहूंगा मैं इसको, ठीक है ना। यानी कि जो भाग है आर पर द्विआधारी संक्रिया नहीं है, जी नहीं है दिखाने के लिए एक ही एग्जांपल तो चाहिए होता है। मिल गया, बी की जगह 0 पुट कर दो तो कुछ बट्टा 0 इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी रियल की दुनिया से बाहर का मेंबर है, इन्फिनिटी अब कोई मेंबर थोड़ी ना होता है ना। किसी अदर के लिए इन्फिनिटी अदर हो सकता है। मैंने एक दिन आपको बताया भी था ना, इन्फिनिटी कोई नंबर क्यों नहीं होता है। जैसे रियल नंबर लोगे आप 0, आगे पॉजिटिव पीछे नेगेटिव, है ना। 1 2 3 ऐसे लिखते गए आप, कहाँ तक जो लिखोगे, है ना। एक ने 1 करोड़ तक लिखा, उसके बाद उसको गिनती नहीं आती थी, उसने कहा इसके बाद वही इन्फिनिटी है, 1 करोड़ के बाद इन्फिनिटी कह दिया उसने, ठीक है ना। किसी दूसरे आदमी को ज़्यादा गिनती आती थी, उसको नील सुना होगा ना, एक नील शंख ऐसे कहते हैं, उसने कहा मेरे को 1 नील तक गिनती आती है, उसके बाद 1 नील तक तो लिखा, उसके बाद उसने छोड़ दिया, उसके बाद के नंबर्स को इन्फिनिटी कह दिया उसने, ठीक है ना। एक आदमी ने कहा कि मेरे को शंख महाशंख तक की गिनतियां आती हैं, महाशंख तक लिख दिया, उसके बाद उसने कहा इन्फिनिटी, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ तक काउंट कर पाया एक आदमी, सभी आदमी, चलो यहाँ शंख है महाशंख है, उसके आगे तो अभी तक सुनने में नहीं आता है नंबर ना महाशंख के आगे। तो उसके बाद किसी ने कहा चलो मैं महाशंख के बाद इन्फिनिटी कहूँगा। अब चलो मैं महाशंख अगर यहाँ पर मान लेता हूँ, ठीक है ना, महाशंख यहाँ तक आ गया होगा, तो उसके बाद कोई फिक्स थोड़ी है इन्फिनिटी की जगह, यहाँ भी इन्फिनिटी ले सकते हो, ये इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी ये इन्फिनिटी, आगे जो भी लोगे नंबर इन्फिनिटी कोई नंबर थोड़ी नहीं। किसी भी एक प्लेस को आप इन्फिनिटी मान लो, जहाँ तक आपने काउंट कर सका, जहाँ तक आपकी कैपेबिलिटी थी काउंट करने की, वहाँ तक तो आपने काउंट किया, उसके बाद जो भी आया उसको इन्फिनिटी कह दिया। तो इन्फिनिटी कोई एक खास नंबर थोड़ी नहीं है ना, इन्फिनिटी कोई खास नंबर नहीं होता है। हमारी पहुंच से जो नंबर बाहर चले जाता है वो उसको हम इन्फिनिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन्फिनिटी कोई रियल नंबर नहीं होता है। तो देखिए फिर आप, एक इसने रूल तोड़ दिया था, एक ने भी रूल तोड़ दिया, तो नहीं होगा द्विआधारी, ठीक हो गया। तो आर के तहत ये तीनों तो द्विआधारी निकल गए, लेकिन इनटू द्विआधारी नहीं निकला। अब आप बहुत देर से देख रहे हो प्लस माइनस इनटू डिवीजन, मैंने कहा ये चारवीं तो द्विआधारी नहीं होती हैं, इसके अलावा भी द्विआधारी संक्रियाएं हो सकती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा क्या क्या हो सकती है उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो मैं रियल नंबर का ही सेट लेता हूँ, इसके कोई 2 मेंबर, ठीक है ना। अब मैं प्लस माइनस इनटू कुछ नहीं लूंगा, ठीक है ना, एक जनरल संक्रिया स्टार ले रहा हूँ। स्टार है ना, एक जनरल संक्रिया दिखाने का मतलब होता है स्टार। ये कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, ये माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, या इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है ना। इनके बारे में तो हम अध्ययन कर चुके हैं, इनके अलावा क्या क्या हो सकता है उसके बारे में मैं अध्ययन करता हूँ। तो मैंने कहा एक संक्रिया स्टार है, ठीक है ना, इस प्रकार है कि अभी स्टार का काम क्या होगा, फिर आर के 2 मेंबर को आर के ही एक मेंबर के साथ लिंक करना, यही तो हो रहा है। अभी जैसे देखो 2 + 3 कर रहे थे हम = 5, ठीक है ना, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये वापस नेचुरल है। तो ये संक्रिया प्लस क्या कर रही है, n के ही 2 मेंबर्स को, n के ही 2 मेंबर को संक्रिया करके, यानी कि खेल खेल के वापस n के ही एक मेंबर पे लिंक कर रही है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो ये संक्रिया प्लस एक ऐसा फंक्शन है जो n क्रॉस n 2 मेंबर लिया ना मैंने, 2,3 का मेंबर कहाँ, इस टाइप का मेंबर कहाँ एग्जिस्ट करता है, n क्रॉस n में, समझते हो ना, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का मेंबर। क्योंकि मुझे 2 मेंबर चाहिए होंगे लेफ्ट के लिए, तो लेफ्ट में कौन आएगा, n क्रॉस n। राइट में n का एक ही मेंबर चाहिए हो रहा है, ये कहाँ भेज रहा है, सिर्फ n पर भेज रहा है। यानी कि प्लस में क्या कह सकता हूँ, प्लस एक ऐसा फंक्शन है ना, एक द्विआधारी संक्रिया है, प्लस अपने आप में द्विआधारी है ना, क्योंकि उसी सेट पे भेज रहा है। तो प्लस एक द्विआधारी संक्रिया है जो n क्रॉस n के मेंबर को n पे भेज रही है। देख रहे हो ना, 2,3 को कहाँ पे भेज रही है, 5 पे, कौन, प्लस संक्रिया। तो फंक्शन तो कह सकता हूँ मैं इसको, एक टाइप का फंक्शन ही है, ठीक है ना। अभी डेफिनेशन में आप बिल्कुल फंक्शन के हिसाब से पढ़ोगे इसको, ठीक है। तो फिलहाल मैं ये एग्जांपल लेना चाह रहा था कि प्लस माइनस के अलावा और क्या संक्रिया हो सकती है। जैसे मैंने एक रियल नंबर a ले लिया, एक दूसरा नंबर रियल b ले लिया, स्टार संक्रिया, प्लस माइनस इनटू नहीं है, अभी क्या संक्रिया आ गई, स्टार आ गई, ठीक है। तो इस स्टार को इस रूप में डिफाइन कर रखा है इसने
ए स्क्वायर इंटू बी टाइप, ए स्क्वायर इंटू बी टाइप, ठीक है। यानी कि ये स्टार क्या आपके पास ए स्क्वायर इंटू बी कर दे रहा है मेंबर्स को, ठीक है ना। यानी कि पहले का स्क्वायर कर रहा है, दूसरे को वैसे ही रख रहा है, फिर दोनों को इंटू कर दे रहा है। इस टाइप की एक संक्रिया, ये भी तो खेल खेलना हुआ। संक्रिया मीन्स मैंने पहले कहा ना खेल खेलना, ये भी तो खेल ही खेला है। पहले मेंबर का स्क्वायर कर रखा है, दूसरे मेंबर का कुछ भी नहीं किया और प्रोडक्ट कर दिया। दो मेंबर के सामने खेल ही तो खेला, तो जो खेल खेला आपने वही तो क्या है, संक्रिया है। यानी कि ये स्टार भी तो एक तरीके की संक्रिया है फिर आर पर, ठीक है। अब इसको चेक करना आपने द्विआधारी है या नहीं। अगर ये वापस आर में आ गया तो कहेंगे द्विआधारी है, वापस आर में नहीं आ पाया तो कहेंगे द्विआधारी नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए फिर से आप कहोगे कि अगर मैं ए बी को, ए स्क्वायर बी को रियल की दुनिया से बाहर फेंकना चाह रहा हूं, अभी दुनिया किसकी है, रियल की दुनिया है, रियल की दुनिया से बाहर फेंकना है किसी नंबर को, तो क्या चाहिए आपको, रूट चाहिए। अगर रूट चाहिए तो उसके अंदर नेगेटिव डाल दूंगा मैं, तो आयोटा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाएगा। अभी रूट नहीं दिख रहा, देख रहे हो रूट नहीं दिख रहा आपको, यानी कि वो वाला मनसूबा तो आपका फेल हो गया, जो रूट से नेगेटिव डाल के आयोटा लाने की कोशिश कर रहे थे। फिर आपने दूसरी कोशिश की, चलो बट्टे में कुछ हो तो वहां जीरो डाल दूं। आपने देखा बट्टे में भी कुछ नहीं है, कहाँ डालोगे जीरो, है ना। बट्टे में जीरो होता तो बट्टा जीरो करके वो इन्फिनिटी पे फेंक देता नंबर को, जो कि रियल की दुनिया से बाहर का होता। अभी बट्टे में भी कुछ नहीं है, ठीक हो गया। तो मैं कहूंगा कि ये तो वापस रियल आ गया, ए स्क्वायर इंटू बी वापस क्या आ गया, रियल नंबर आ गया। यानी कि जो ये स्टार है आर पर क्या हो गया, द्विआधारी हो गया। आर पर क्या हो गया, द्विआधारी। एक ही स्टार है ना, एक ऑपरेशन और ले लिया मैंने रियल नंबर पर ही, दो मेंबर्स में ना, ए बी, ए स्टार बी इस प्रकार से डिफाइन कर दिया कि जो ए स्क्वायर बट्टे ए बी कर दे रहा हूं, ए स्क्वायर बट्टा ए बी। ये भी तो संक्रिया ही हुई, एक तरीका के खेल खेलना ही तो हुआ। इस सेट के दो मेंबर लिया आपने ए और बी, उसमें खेल किस प्रकार से खेला, पहले का स्क्वायर किया, बट्टे में दोनों का प्रोडक्ट करके डिवाइड कर दिया है। पहले का स्क्वायर किया, दोनों का प्रोडक्ट किया, उन दोनों को डिवाइड कर दिया। अब क्या ये द्विआधारी संक्रिया ये दिखाना आपने, तो मैं देखो मेरा दिमाग हमेशा किसके लिए काम करेगा, नहीं है दिखाने के लिए। नहीं है दिखाना ज्यादा आसान है, ठीक है ना। नहीं है दिखाने के लिए क्या करना होगा, इसको रियल की दुनिया से बाहर खदेड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो आपने कहा कि रियल की दुनिया से बाहर तो तभी जा सकता है जब रूट के अंदर नेगेटिव आए, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, ठीक हो गया। यहाँ कहीं रूट आपको दिख नहीं रहा है तो कहाँ नेगेटिव नंबर डाल, ठीक, वो वाला मंसूबा फेल हो गया। आपने कहा ठीक है अगर मैं बट्टे में जीरो लाऊं तब भी तो इन्फिनिटी आ जाएगा, वो रियल की दुनिया से बाहर का मेंबर, ठीक है। तो अब आपके पास चांस है बट्टे में जीरो लाने का, बट्टे में जीरो लाने का चांस है। अगर मैं बी की जगह जीरो रख दूं, ठीक है ना, ए की जगह मान लो दो रख दिया मैंने, ए की जगह दो, बी की जगह मैंने जीरो रख दिया, तो क्या होगा, ऊपर दो का स्क्वायर चार, ए बट्टा बी यानी कि दो इंटू जीरो कितना हो जाएगा, जीरो, चार बट्टा जीरो इन्फिनिटी, रियल की दुनिया से बाहर चले गया। एक ने भी रूल ब्रेक कर दिया तो कहेंगे ये है ही नहीं, यानी कि ये तो रियल की दुनिया से बाहर जा सकता है, ठीक हो गया। इसलिए ये आपके पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं रहा, क्योंकि रियल की दुनिया से बाहर भी जा रहे हैं, हमेशा रियल की दुनिया का मेंबर नहीं आ रहे, ठीक हो गया। तो आई होप मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल के जरिए समझा दिया कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होती है, ठीक हो गया। अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन आपने जब भी देखा क्या कर रहा है, सेट के दो मेंबर को किसी एक पर भेज रहा है ना। किसी मेंबर को किसी पर भेजना किसका काम होता है, मेरे तो फंक्शन का काम होता है, तो इसको हम फंक्शन के रूप में डिफाइन करना चाहेंगे, ठीक है ना। फंक्शन में डोमेन और कोडोमेन होता है, तो पहले हम डोमेन की बात करना चाहेंगे, ठीक है ना। देखो इसको मैं हल्का सा एक एग्जांपल लेके और दिखाना चाहूँगा। मैंने एक नेचुरल नंबर का सेट लिया, ठीक है। नेचुरल नंबर में बहुत सारे नंबर थे, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन जो भी थे, ठीक है। इसका मैंने बाइनरी ऑपरेशन कहा प्लस, ठीक है ना। प्लस एक बाइनरी ऑपरेशन है अपने आप में, क्यों, क्योंकि ये किन्हीं भी दो मेंबर को वापस एन में भेज देगा, ठीक हो गया, बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है ना। इस हिसाब से मैं डेफिनेशन डेवलप करना चाह रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन के लिए, ठीक हो गया। तो देखो ये प्लस क्या कर रहा है, अगर इस प्लस को फंक्शन मानो तो ये क्या कर रहा है, 1,2 को, जो ये प्लस है ये एक फंक्शन है, ये 1,2 को कहाँ भेज दे रहा है, 3 पर,
अब देखो तो ये 1,2 इस टाइप का मेंबर कहाँ से आएगा, ये n क्रॉस n से आएगा। ऑर्डर टपल किस में रहते हैं, n क्रॉस n में। तो ये 1,2 मेंबर कब आया होगा, जब आपने n को वापस इस n से मल्टीप्लाई किया होगा ना, 1 2 3 4 5 अप टू सॉन। तो n क्रॉस n में आपको क्या मिला होगा, n क्रॉस n में ये तो मिलेगा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 1,1, 1 2 से होगा 1,2, है ना। इस टाइप से आता रहेगा n क्रॉस n में। देख सकते हो डोमेन का मेंबर किस टाइप से मिल गया फिर आपका 1,2 टाइप, जो कि किसका मेंबर है, n क्रॉस n। यानी कि कहीं ना कहीं इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए अगर डोमेन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, n क्रॉस n, n क्रॉस n, है ना। ये कहाँ का मेंबर मिल रहा है आपको, वापस नेचुरल नंबर, सिंपल सेट तो है ना, वापस कहाँ से मिल रहा है, नेचुरल। तो देख रहे हो ये आपके पास जो बाइनरी ऑपरेशन है एक फंक्शन ही तो है जो n क्रॉस n के मेंबर को कहाँ भेज रहा है, n पर भेज रहा है। तो डेफिनेशन में मैं इसी चीज का यूज करूंगा, ठीक है ना। ये आपको क्यों दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, ताकि डेफिनेशन समझने में आपको दिक्कत ना हो। डेफिनेशन में क्या लिख रहा है वो, उस चीज को समझने में आपको दिक्कत ना, ठीक है। अब जाके डेफिनेशन लिखेंगे हम द्विआधारी संक्रिया, ठीक है। ये एग्जाम्पल थे अभी तक के जितने भी हमने आपको समझाने के लिए भरपूर एग्जाम्पल ले लिए। आई होप आपको बाइनरी ऑपरेशन आ गया होगा। अब इसको डेफिनेशन लिखेंगे और सीधे सीधे फिर क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक हो गया। तो अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन, देखो अधिकतर लोग बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से डिनोट करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन को अधिकतर लोग स्टार से डिनोट करते हैं, या कुछ लोग ऑपरेशन होता है ना ये बाइनरी ऑपरेशन, इसका ओ लेता है कोई आदमी, इसको ओ से भी डिनोट करता है, या कोई इस प्रकार से भी डिनोट कर देता है, ठीक है ना। अलग अलग सिंबल है बाइनरी ऑपरेशन डिनोट करने, ठीक है ना। कोई यूनिक नहीं है, लेकिन अक्सर ज्यादा यूज ये वाला सिंबल होता है, स्टार वाला, ए स्टार बी, ठीक है। स्टार वाला अधिकतर यूज होता है, लेकिन कोई नियम नहीं है कि आप हमेशा स्टार दो, ओ भी ले सकते हो, आप इस टाइप का साइन भी ले सकते हो, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का साइन हो सकता है, ठीक। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखना चाहते हैं। तो देखिए कोई भी स्टार, मैं तो फिलहाल स्टार ही कहूँगा इसको, ठीक है। कोई भी बाइनरी ऑपरेशन स्टार एक फंक्शन तो है, फिर बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक फंक्शन है। अब मैं जनरल सेट ले लूँगा ना, अब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर ना लेके मैं एक जनरल सेट ले लेता हूँ। फिर कहूँगा कि भाई एक ही जगह जो मन है आपको रख लो, एक जनरल सेट ए ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास कोई फंक्शन है जो ए क्रॉस ए के मेंबर को कहाँ सेंड कर रहा है, वापस ए पर, ए क्रॉस ए के मेंबर को वापस ए पर सेंड कर, ठीक हो गया। यानी कि कोई स्टार आपके पास सेट ए पर द्विआधारी संक्रिया है, यदि यह एक फलन है ए क्रॉस ए से ए पर, ठीक हो गया। तो इसकी डेफिनेशन आप लिखो, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन आप लिखिए, डेफिनेशन कोई संक्रिया, या पहले तो लिखो द्विआधारी संक्रिया को हम स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक हो गया। द्विआधारी संक्रिया को लिखो, आप लिखना स्टार्ट करो। द्विआधारी संक्रिया को स्टार ओ इस टाइप के साइन से आदि अप टू सॉन आदि, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। आदि से निरूपित करते हैं। द्विआधारी संक्रिया को स्टार ओ भी टाइप का साइन अप टू सॉन आदि से निरूपित किया जाता है, ठीक है ना। अब नीचे लाइन से लिखोगे इसकी डेफिनेशन, ठीक हो गया। अब नीचे लाइन से आप इसकी डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन ऐसे लिखोगे, किसी समुच्चय ए पर, किसी समुच्चय ए पर कोई संक्रिया, कोई संक्रिया स्टार, ठीक है ना, कोई संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। द्विआधारी संक्रिया यानी कि बाइनरी ऑपरेशन, द्विआधारी संक्रिया कहलाती है यदि फॉर ऑल a, b belonging to a
implies A star B belonging to A। समझ रहे हो ना? फॉर ऑल का मीनिंग क्या होता है? हर एक सदस्य के लिए, यानी कि A और B के कोई भी दो सदस्य मैं चूज कर लूं, हर एक के लिए दिखाना है, ठीक है ना? फॉर ऑल का मीन्स होता है हर एक पेयर के लिए ऐसा होना चाहिए। ए बी की जगह ए में से कोई भी दो कॉम्बिनेशन बना लो, है ना? हर एक मेंबर के लिए जो आपके पास ऑपरेशन करने के बाद जो नंबर मिलेगा, खेल खेलने के बाद जो नंबर मिलेगा, वापस उसी सेट से आना चाहिए। ये आपकी डेफिनेशन होगी। किसी समुच्चय ए पर कोई संक्रिया स्टार द्विआधारी संक्रिया कहलाती है यदि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए इम्प्लाइज ए स्टार बी बिलोंगिंग टू ए। ठीक, ये आपके पास द्विआधारी संक्रिया की टोटल डेफिनेशन भी हो गई और मैंने आपको भरपूर एग्जाम्पल भी समझा दिए। ठीक है, अब हम सीधे सीधे क्वेश्चंस की ओर आएंगे, कौन सी संक्रिया द्विआधारी है और कौन सी नहीं। भाई आपने सिर्फ यही देखना है कि द्विआधारी संक्रिया दिखाने के लिए सभी दो मेंबर्स ने, सेट के किसी भी दो मेंबर्स की जोड़ी ने ऑपरेट करने के बाद जो मेंबर मिलेगा उसी सेट में आना चाहिए, तो वो द्विआधारी बन जाएगा। नहीं आ रहा होगा तो द्विआधारी नहीं बनेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक हो गया, तो इसके क्वेश्चन करते हैं। टाइम हो गया है आज के लेक्चर का, तो हम इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में 2-3 लेक्चर और लगेंगे इस चैप्टर को समाप्ति में, तो बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है। इस लेक्चर के तुरंत बाद आप टेस्ट के लिए तैयार हैं। ठीक है, आप साथ साथ रिवाइज करते रहें। एक मैं 1 शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए, ठीक है ना? 2-3 वीडियोस लगेंगे इसको पूरा होने में, फिर एक 1-1.5 घंटे का एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा जिसमें सारे टॉपिक में कवर कर दूंगा। आज तक जितना भी पढ़ा रखा है वो सारा आपका कवर हो जाएगा उस सिंगल से वीडियो में। ठीक है ना? तब जाके हम नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? यानी कि 2-3 दिन आपके पास इसमें लग जाएंगे बाइनरी ऑपरेशन को पूरा करने में। उसके बाद मैं एक आपके पास सभी टॉपिक का जो भी चैप्टर का निचोड़ था एक सिंपल वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद आपका टेस्ट होगा, तब जाके हम सेकंड चैप्टर पे बढ़ेंगे। ठीक हो गया? और ये चैप्टर बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर, आप देख भी सकते हो, बहुत सारे लेक्चर बन चुके। ठीक है ना? इसका एक सिंगल लेक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अभी जब खाली हो आप अभी, ठीक है ना, तो आप भरपूर क्वेश्चन करोगे इसके। लेकिन जब एग्ज़ाम के टाइम आपको 2-3 दिन का गैप होगा, तब तो आप पूरा रिवाइज नहीं कर पाओगे ना। पूरा रिवाइज करना, जितने क्वेश्चन अभी तक करा रखे हैं मैंने, सारे के सारे तो नहीं कर पाओगे 2-3 दिन के इंटरवल में रिवाइज। तो उसके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक कर दूंगा आपके, ठीक है ना, जो कि 1-8 घंटे में ही पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है ना? तो उसकी वैल्यू कब के लिए होगी? फिर वो एग्जाम के पहली रात के लिए वो वैल्यूएबल होगा वाला लेक्चर, है ना, वो वाला चैप्टर। ठीक है ना? उसको भी आप सीरियसली लेंगे, उसमें हम सारे टॉपिक कवर कर देंगे, ताकि एक सिंगल से ही लेक्चर को सुनने के बाद आपका पूरा जितने भी चैप्टर 1 में जितने भी टॉपिक हैं वो रिवाइज हो जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए एक अच्छा बूस्टर बन जाए। ठीक है ना? एग्ज़ाम की पहली रात आप ज़्यादा टेंस ना रहे कि इतना सारा सिलेबस है। ठीक है ना? तो हम सिलेबस को बिल्कुल निचोड़ के उस वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। 1 या 1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, कोशिश करेंगे कि 1-1.25 घंटा या 1.5 घंटे में वो फिनिश हो जाएगा पूरा चैप्टर आपका। ठीक हो गया? तो आप नोट्स बनाते रहें, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें।